नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने झारखंड को बिचौलिया मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया है। केंद्र सरकार ने कहा है, वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर अपग्रेडिंग करेगी। और एनटीपीसी ने हजारीबाग कोयला परियोजना से लक्ष्य का 70% उत्पादन पूरा कर लिया है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा स्तरीय वन भोज कार्यक्रम का आयोजन आज जमशेदपुर स्थित डिमना लेक एरिया में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड को बिचौलिया मुक्त बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह से लग जाएं। श्री दास ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना है। श्री रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 2019 में भारत दुनिया का आर्थिक सुपर पावर देश बनेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी झारखंड की संस्कृति को बचाना है। उन्होंने छोटा नागपुरी गीत की प्रशंसा की और कहा कि झारखंड की संस्कृति अनमोल है। बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में सरकार और संगठन के बीच हमारे बूथ के कार्यकर्ता कड़ी बनकर काम करें, ताकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति के आंसू को पोंछना, तब तक भारतीय जनता पार्टी को चलते रहना। इस देश में 60 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज की। इस कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। 2019 में भारत दुनिया का आर्थिक सुपर पावर बने। झारखंड संस्कृति, ये संस्कृति को भी हमें बचा के रखना। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यों से हमारे देश का मान सम्मान लगातार बढ़ रहा है। इससे विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं। श्री भगत आज गुमला के नगर भवन में गैर सरकारी संगठन ग्राम विकास संस्था के स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। श्री भगत प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए बयान दे रही हैं। इस प्रकार के विकास के काम चल रहे हैं। विकास के अनेकों कामों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया और लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूं कि आज विपक्ष को यही विकास के कार्य सुहा नहीं रहे हैं और कैसे मोदी को हटाया जाए, कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जाए। महागठबंधन के नाम से भी आज इस प्रकार का ढकोसला करने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर। मौके पर सिमडेगा की विधायक विमला प्रधान ने संस्था की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। वस्त्र उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पटसन के क्षेत्र में किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। जूट सेक्टर में किसानों की आय में प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र उद्योग की उपलब्धियों को उजागर करना और इस क्षेत्र की सतत तथा संसाधन दक्ष वृद्धि के लिए नई क्षमता तैयार करना है। इस सम्मेलन में आज शाम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वस्त्र क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बुनकरों, शिल्पकारों, निवेशकों और कंपनियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। बाघमारा के विधायक ढुलू महतो ने कहा है कि उनके क्षेत्र में किसी भी कीमत में पेलोडर से लोडिंग का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। श्री महतो ने जिला प्रशासन की ओर से गठित कमेटी द्वारा पेलोडर से कोयला लोडिंग किए जाने से संबंधित लिए गए निर्णय का विरोध किया है। विधायक ने कहा है कि जिला प्रशासन के इस निर्णय से बाघमारा क्षेत्र के मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोयला व्यवसायियों ने गजलीटांड़, कनकनी और चैतूडीह में पेलोडर से कोयला लोडिंग करने का आग्रह जिला प्रशासन से किया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है जो मजदूरों के हित में नहीं है। श्री महतो ने जिला प्रशासन की कमेटी में मजदूर प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग उपायुक्त से की है। 18 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात में झारखंड का भी पैवेलियन होगा।
18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत राज्य के अन्य आलाधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान निवेशकों से झारखंड में भी निवेश की अपील की जाएगी। झारखंड सरकार द्वारा बताया जाएगा कि राज्य में निवेश के लिए उद्योगपतियों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर भाजपा परेशान है। डॉक्टर कुमार ने पलामू में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मुद्दे पर कहा कि पलामू में मंडल डैम का शिलान्यास तो एक तमाशा है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने आज से 30 साल पहले ही इस डैम का शिलान्यास कर दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने बताया कि प्रत्येक राज्य की स्कूली शिक्षा प्रणाली में कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उनके कामकाज की ग्रेडिंग स्तर मानकों की कसौटी पर 1000 अंकों के पैमाने पर की जाएगी। राज्य सरकार गिरिडीह वासियों को बिजली की सुविधा देने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत कर रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से गिरिडीह में पावर ग्रिड और सब स्टेशनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। एनटीपीसी ग्रिड से गिरिडीह के जुड़ जाने से जिले में बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस तक 5 पावर सब स्टेशन का निर्माण पूरा हो जाएगा। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 2 सब स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के गिरिडीह के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि एनटीपीसी के ग्रिड से गिरिडीह को जोड़ने में 6 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद गिरिडीह का डीवीसी पर से आत्मनिर्भरता कम होगी और गिरिडीह को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। झारखंड सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए पूरे जिले में अभियान चलाया गया है। 100 से अधिक लोगों पर मुकदमा किया गया है और उनसे लाखों रुपए का राजस्व वसूला गया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। हजारीबाग जिले में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने बड़कागांव, पकरी, बरवाडीह एवं केरेडारी कोयला परियोजना में इस वर्ष कोयला उत्पादन के लक्ष्य का करीब 70% पूरा कर लिया है, जबकि अभी इस वित्तीय वर्ष के 3 माह शेष हैं। उपरोक्त बातें आज एनटीपीसी कोल परियोजना के समूह महाप्रबंधक पार्थ मजूमदार ने कही। उन्होंने कहा कि निगम ने 6.27 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 4 मिलियन टन से अधिक कोयला का उत्पादन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोयला डिस्पैच के मामले में भी अच्छी प्रगति हुई है। यहाँ से कोयला बिहार के बांध, कुटकी, महाराष्ट्र के महोदा और शोलापुर तथा असम तक भेजा जाता है। जर्जर सड़क से कोयले की ढुलाई के दौरान सड़क दुर्घटना से बचाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनटीपीसी कोयला ढुलाई में हजारीबाग बड़कागांव रोड में महज 3 किलोमीटर का ही उपयोग करता है। इसके बावजूद हजारीबाग, बड़कागांव, केरेडारी और टंडवा से लेकर बीजूपाड़ा तक की सड़क निर्माण के लिए निगम ने 250 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की है तथा सड़क निर्माण कार्य जारी है। रांची रिम्स में घायल अवस्था में इलाजरत मेदिनीनगर के कांग्रेसी नेता अजय दुबे की कल रात मौत हो गई। पिछले 27 दिसंबर को अपराधियों ने मेदिनीनगर के सुतना स्थित आवास से बाहर बुलाकर उन्हें गोली मार दी थी। घायल अवस्था में उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले 24 घंटे से वे कोमा में थे। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापामारी तेज कर दिया गया है। स्वर्गीय दुबे पूर्वी मंत्री KN त्रिपाठी के मीडिया प्रभारी रह चुके थे। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 गांव निवासी एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मृत व्यक्ति के घर की छत से 11,000 वोल्ट का तार गुजरता है। आज सुबह छत पर चढ़ने के क्रम में तार की चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा जबरन मकान के ऊपर से तार ले जाया गया था और कई बार मना करने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा तार नहीं हटाया गया था।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने झारखंड को बिचौलिया मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर अपग्रेडिंग करेगी। और एनटीपीसी ने हजारीबाग कोयला परियोजना से लक्ष्य का 70% उत्पादन पूरा कर लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।